चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं फिर 30 क्वेश्चन का सीरीज। इस 30 क्वेश्चन में हम लोग क्लासिफिकेशन का ही वर्गीकी का ही क्लासिफिकेशन का ही हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन। और इसमें आपको प्लांट का भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा और एनिमल का भी मिलेगा, ठीक ना। चलिए, कह रहा है मछली में सामान्यतः श्वसन किसके द्वारा होता है। काफी नॉर्मल क्वेश्चन, किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा, गलफड़ा। और यही गिल्स से क्या करता है? पानी में जो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक ना, घुलित ऑक्सीजन जो है, घुलित O2, इसे क्या करता है मछली आपका? ले पाता है। समझे? क्या करता है मछली? ले पाता है। नाक के द्वारा हम लोग लेते हैं, ठीक ना। चलिए, आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, टर्निप क्या है? एक नेपीफॉर्म रूट है ये, ठीक ना। सलजम याद रखिएगा, सलजम क्या है आपका? नेपीफॉर्म। अदरक क्या है आपका? राइजोम। तो ये ये तना है आपका। क्या है आपका? तना है अदरक, ठीक ना। गाजर क्या है आपका? रूट है। स्वीट पोटैटो क्या है आपका? रूट है। ये दोनों दोनों क्या है? जड़ है। ये सब क्या है आपका? जड़ है। तना में क्या है आपका? अदरक हो गया। फिर आपका तना में क्या हो गया आपका? राइजोम ही कहते हैं इसको हम लोग, राइजोम ही, इसको राइजोम में ही रखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम है ये। क्या है आपका? अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक। और इसी में अदरक को रखते हैं, गिंगर को, और इसी में हम लोग हल्दी को भी रखते हैं, ठीक ना। हल्दी भी क्या है आपका? एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है। समझ गए ना। बाद बाकी क्या है ये सब आपका? गाजर वगैरह क्या है? कोनिकल रूट है। शकरकंद क्या है आपका? फ्यूजिफॉर्म रूट है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है? चलिए इसका बताइए, कौन सा जीव है जो इस तीनों के वर्ग में नहीं है? कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा का सारा है। सबके सब क्या है आपका? आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, ठीक। बताइए, केकड़ा को, ये सब के सब है आपको आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक ना। इसमें केकड़ा है। केकड़ा को हम एक, जब आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ते हैं तो केकड़ा को हम क्रस्टेशियन फाइलम में रखते हैं, ठीक ना। इसको अगर देखा जाए तो ये आपका जलीय है। ये आपका क्या है? जलीय है, ठीक ना। तो ये सब से अलग है आपका, क्रस्टेशियन फाइलम में रखते हैं, क्रस्टेशियन फाइलम में रखते हैं। और जलीय होने के कारण क्या है, ये तीनों के तुलना में क्या है? अलग है आपका, ठीक ना। कह रहा है तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है, ठीक ना। और ये क्या आपका है? क्रस्टेशियन फैमिली का है, ठीक। थोड़ा सा अलग है ये। कह रहा है लाइकेन, लाइकेन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है ये? इंडिकेटर है। और ये क्या है आपका? सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है ये, सहजीवी को दिखाता है, ठीक ना। और किसके किसके बीच सहजीवी है? शैवाल और कवक के बीच। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है। ये क्या करता है आपको? भोजन बनाता है। कवक क्या करता है आपको? जल लेता है, का अवशोषण करता है, जल, खनिज और रहने का जगह देता है, शेल्टर देता है इसे, ठीक ना। ये क्या है आपका? सहजीवी संबंध है, लाइकेन। इसी से आपको क्या है? एक और चीज मिलता है आपका, एसिड बेस इंडिकेटर, लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर, इसी का सोर्स है आपका लिटमस पेपर, आपका लाइकेन से ही मिलता है, ठीक ना। ये सब इंफॉर्मेशन है आपका लाइकेन का। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होगी? अधिकता होगी, वहां पर आपका लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो इसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रदूषक सूचक भी इसे कहते हैं। क्या इसे हम प्रदूषक सूचक भी कहते हैं, ठीक ना। प्रदूषक सूचक भी इसे कहा गया है, ओके। कह रहा है अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन लेते हैं? अधिकांश कीट ट्रैकिया से करते हैं श्वसन। किससे? ट्रैकिया से, ठीक ना।
तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फ्रोम ट्रैकिया। ट्रैकिया के द्वारा अधिकांश कीट। आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़िएगा तो आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब क्या होता है, ज्वाइंट्स, पोड्स मतलब लेग, इसी में आपको इंसेक्ट को रखा गया है। और वो इंसेक्ट मैक्सिमम क्या है आपको ट्रैकिया से करता है, क्या श्वसन की प्रक्रिया करता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो किससे होती है, ट्रैकिया से होती है। कह रहा है इसमें प्रकंद, प्रकंद, शल्यकंद, स्तंभकंद, घनकंद। प्रकंद जिसे हम राइजोम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजोम, ठीक ना। ये क्या अभी हम जस्ट डिस्कस किए, अदरक, अदरक इसी में रखते हैं, अदरक को रखते हैं, हल्दी को भी रखते हैं, ठीक ना, इसी में। घनकंद ये कॉर्म, इसे हम जिमीकंद को इसी में रखते हैं, ठीक ना। शल्यकंद बल्बिस वाला है, क्या है ये, बल्बिस वाला है, और इसे हम रखते हैं कहां पर, इसके लहसुन वगैरह, लहसुन प्याज इसी में आता है। स्तंभकंद ट्यूबर को कहते हैं, क्या ट्यूबर, और इसमें क्या है, आलू है आपका। देखिए मैचिंग कीजिए, ए का 3, ए का 3, यहाँ है आपका बी का हो गया आपका, बी का हो गया 4, दोनों में आ गया, ये दोनों ही होगा। चलिए सी का 1, सी का 1 ये आ गया, ठीक ना। ये काफी थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आंसर हो गया आपका सी। कह रहा है व्हाइट लेग हॉर्न क्या है, देखिए एक तरह का ये कुकुट है, ठीक ना, ये एक मुर्गा का वेराइटी है, समझे। और इसका अंडा अगर देखा जाए तो करीब साल में 265-70 से भी ज्यादा आपका, करीब 300 तक भी आपका अंडा दे देता है, 280 से 300 तक अंडा दे देता है आपका ये, ठीक ना इसका। और इसका वजन लगभग 2.5 केजी तक होता है, ठीक ना, 2.5 केजी तक का है। और जल्दी ही क्या होता है, इसका प्रजनन तेजी से होता है। इसको हम, इसका दूसरा नाम लीवर नोज भी कहते हैं, लीवर नोज भी इसे कहा गया है, ठीक ना। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है, एक कुक्कुट का नस्ल है, मुर्गा का नस्ल है, ठीक ना, व्हाइट लेग हॉर्न, इसका दूसरा नाम लीवर नोज भी कहते हैं, ठीक ना, क्या लीवर नोज भी कहते हैं। ये क्या आपका कुक्कुट है, मुर्गा है। चलिए कह रहा है नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है, नोस्कापीन इसका दवा के भी रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। जो सूखी खांसी होती है, सूखी खांसी होती है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा खांसी, ज्यादा कफ सिरप पी लीजिएगा फिर क्या होगा, एकदम मजे से नींद आ जाएगा। शराबी लोग आजकल बिहार में शराब बंद हो गया है, तो कफ सिरप का भी खूब इस्तेमाल करता है, ठीक ना। और ये मिलता है इस किससे बनता है, अफीम से बनता है, अफीम वाले पोस्ता, ठीक ना, यहाँ से बनता है आपका, समझे, याद रखिएगा। इफेड्रा, इफेड्रा नहीं है ये, अस्थमा का बीमारी के लिए। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्यों, जमी हुई झील के अंदर क्या होता है, ऊपर का लेयर क्या होता है आपका, जम जाता है, ये फ्रीज हो जाता है, ठीक ना, ये क्या होता है आपका फ्रीज होता है। लेकिन नीचे जो है ना आपका पानी, ये फ्रीज आपका नहीं होता है, ठीक ना। तो तलहट्टी क्या है आपको, ये बॉटम सरफेस जो है, ये बॉटम सरफेस है, ये आपका जमता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मछली सरवाइव करता है, ठीक ना। फिजिक्स में पढ़िएगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर आएगा आपको। कह रहा है टीक और माइट वास्तव में होते हैं क्या, टीक और माइट क्या है वास्तव में आपको, ये मकड़ी वंशी है, ठीक ना। टीक और माइट क्या आपका मकड़ी वंश के हैं, क्या है आपको ये मकड़ी वंश के हैं, ठीक ना। ये आर्थ्रोपोडा फैमिली का है, आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट वाला है, आर्थ्रोपोडा, ठीक ना। एरेक्नोइड नोइडा का है, ठीक, क्लास का। ये टीक और माइट्स क्या है आपको, स्पाइडर डायनेस्टी का है। दूसरा कोई निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, ट्रांसफर्ड कॉलम, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है ट्रांसफर्ड कॉलम का, ठीक ना। ये क्या आपका कंद का है, जो कंद होता है आपका ट्यूबर, कंद जो होता है ट्यूबर, ट्यूबर यानी आलू, यानी आलू, ये आलू है आपका, ठीक ना, ठीक ना। आलू क्या है, एक रूपांतरित स्तंभ है, स्तंभ को हम लोग ट्यूबर कह सकते हैं, क्या ट्यूबर, ठीक ना। और ये क्या है आपका स्टेम है, अभी हमने पढ़ा है क्या
स्टेम, तना है, ये क्या है आपका, तना है। ठीक, याद रखिएगा। गाजर क्या है आपका, जड़ है। ठीक ना। स्वीट पोटैटो क्या है आपका, जड़ है। स्वीट पोटैटो, नारियल तो फल में आ जाता है। ठीक ना। क्या कह रहा है, हीरोइन प्राप्त होता है किससे, हीरोइन प्राप्त होता है आपका अफीम पोस्ता से। ठीक ना। इसी के बीज से आपका सुखा करके बनाया जाता है। ठीक ना, भांग से नहीं बनता है। कह रहा है जुगनू होता है क्या, जुगनू एक इंसेक्ट है। ठीक ना, ये आर्थ्रोपोडा फैमिली में आता है। ठीक ना, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा क्या है, इसको हम इंसेक्ट फैमिली कहते हैं। क्या, इंसेक्ट फैमिली। और सबसे क्या है, लार्जेस्ट फैमिली है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा फैमिली है ये आपको आर्थ्रोपोडा। ठीक ना। जितना फाइलम है उसका लगभग 70 से 80% जीव इसी में रहता है। ठीक ना, सबसे लार्जेस्ट फाइलम के रूप में हम आर्थ्रोपोडा को ही कहते हैं। ठीक, केकड़ा वगैरह, मच्छर वगैरह जो है ना, जुगनू उगनू सब इसी में आता है। जुगनू आप लोग देखे होइएगा, फायर फ्लाई। ठीक है ना, ये क्या आपको कीट है एक तरह से। आलू है, अभी हम बताए, आलू क्या आपका ट्यूबर, जस्ट अभी गया है। और ये क्या आपको स्टेम है, क्या है, स्टेम। कितना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि आप लोग को याद हो जाना चाहिए। समझ गए। दूसरा कह रहा है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछली मर जाती है, क्यों, क्यों मछली, श्वास ही नहीं मिलेगा बाहर। ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करता है, अपने गिल्स के द्वारा लेता है, अपने गिल्स के द्वारा पानी से लेता है। ठीक ना। और ये डिजोल्व ऑक्सीजन गिल्स का क्या है, कैपेसिटी है डिजोल्व ऑक्सीजन पानी से लेना। बाहर में तो क्या है, हवा के ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगा, मर जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा। ठीक ना, ये क्या है, श्वास नहीं ले पाएगा। समझ गए ये बातें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कीट नहीं है कौन सा है बताइए। इसमें मकड़ी, मकड़ी को कीट में नहीं रखा गया, इसको इंसेक्टा फैमिली में नहीं रखा गया, याद रखिएगा। कीट सबको जब आर्थ्रोपोडा फैमिली पढ़िएगा, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में एक इंसेक्टा फैमिली है, इंसेक्टा फैमिली में इसको कीट को नहीं रखा गया है। ठीक ना, इसलिए करके हम लोग इसे प्रॉपरली इंसेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या मेरा, बी होगा। बाद में कि इसको 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 सबको क्या इंसेक्टा में रखा गया है। ठीक ना, इंसेक्टा फैमिली में किसको, सभी कीट वाले को, जितना कीट है सबको क्या इंसेक्टा फैमिली में रखते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एक लॉजिकल आंसर। ठीक, चलिए। कह रहा है मॉर्फिन, ये भी क्या आपको मिलता है अफीम से। मॉर्फिन क्या एक फल है, मॉर्फिन क्या है एक फल है, फल से प्राप्त होता है। ठीक ना, उसका जो सीड होता है, सीड से, सीड से रस रेजिन निकाल करके, रेजिन निकाल करके क्या होता है आपको मॉर्फिन बनाया जाता है। ठीक ना, सब नशा नशेड़ी लोग इसका इस्तेमाल करता है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है आपका, मॉर्फिन ही है। क्या है, मॉर्फिन है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे, अभी बताया है, लेटेक्स, जो बिना पका हुआ जो फल है ना, उसे अनराइप, उसके लेटेक्स से, उसके रेजिन से क्या किया जाता है, रेजिन से जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को सुखा करके आपको अफीम की प्राप्ति करते हैं। ठीक ना, नशा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत, मेंडल साहब, इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक ना, 1822 ईस्वी में इनकी जन्म हुई और 1884 में ये मर गए। ठीक ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता इन्हें कहा गया है। ठीक ना, मेंडल साहब को अनुवांशिकी का पिता कहा गया है। हालांकि जब ये काम कर रहे थे उस समय इन्हें यह उपलब्धि नहीं मिली थी। ठीक ना, उस समय डार्विन साहब इनसे भी फेमस साइंटिस्ट थे, उनकी बुक इतनी पॉपुलर हो रही थी, उनके विकासवाद का सिद्धांत इतना पॉपुलर हो रहा था कि साइंटिस्ट लोग इनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण भी था, ये इतना ना मैथ डाल दिए थे ना, स्टैटिक्स डाल दिए थे जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में, कि साइंटिस्ट को देख करके ही डर लगता था। बाद में इनके 3 ठो चेला आते हैं। ठीक ना,
और चेला का नाम है कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, टी सरमैक और एक है आपका ह्यूगो डी व्राइज, ह्यूगो डी व्राइज, ठीक ना। ये तीन इनके शिष्य होते हैं, पोस्ट मेंडेलियन वर्क पर काम करते हैं, ये दुनिया के सामने लाते हैं कि देखिए मेरे गुरुदेव ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने कितना बड़ा काम किया है, ठीक ना। और इस सिद्धांत को जब ये दुनिया के सामने लाते हैं तो सारे साइंटिस्ट अवाक हो जाते हैं, और तब इन्होंने, सारे साइंटिस्ट ने कहा हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की, मेंडल साहब के काम को उस समय हम लोग जज नहीं कर पाए, और बाद में जब इनके काम का एनालिसिस होता है तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, ठीक ना। और ये मटर के पौधे पर काम करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मटर जब एक्चुअली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह की वैरायटी आते हैं, बहुत सारे उसमें क्या है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इन्होंने, मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा करके, ठीक ना, 7 कैरेक्टर पर इन्होंने काम किया था, ठीक। चेकोस्लोवाकिया में इनकी जन्म हुई थी, ब्रूनो शहर के पास, समझ गए ना। और ये एक मठ के पादरी थे, समझ गए। चलिए, जीवों में आनुवंशिकी लक्षण संतान में ले जाते हैं कौन, क्रोमोजोम, ये तो पता ही होगा। माँ से 23 आता है, पिता से 23 आया और 46 बना, और यही क्या होता है आपको, और इसी क्रोमोजोम पर क्या होता है, जीन होता है, क्या होता है, जीन। और यही क्या करता है, माता और पिता का कैरेक्टर क्या करता है, बच्चों में लेकर के जाता है, ठीक ना। वाल्डेयर साहब ने दिया था क्रोमोजोम नाम, ठीक। आलू में 48 होता है, याद रखिएगा, आलू में 48, चूहा में 40, मेनली मनुष्य का पूछता है, ठीक। कह रहा है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, देखिए टायरोसिन, गुआनिन, प्यूरिन पढ़िएगा, प्यूरिन, पायरिमिडीन, ठीक ना। जब आप पढ़िएगा डीएनए और आरएनए के बारे में, तो डीएनए की खोज किन्होंने किया था, डीएनए की खोज किया था आपका क्या, फ्रेडरिक मिक्सचर। और डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था, आपका वाटसन और क्रिक। डीएनए और आरएनए पर जाइएगा तो देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। और यह न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, तो शुगर से बनता है, बेस होता है, और क्या होता है आपको, फॉस्फेट H3PO4, H3, इतना चीज होता है, ठीक ना। और शुगर होता है 5 कार्बन का, 5 कार्बन का होता है। और नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह का होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में 2 चीज होता है, एक एडेनिन होता है, क्या होता है, एडेनिन, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, गुआनिन इसमें भी होता है इसमें भी होता है, उसके बाद आता है साइटोसिन, और बाद में आता है थायमिन और यूरासिल, ठीक ना। और यही 2 पॉइंट है जहां पर क्या है, बच्चे फंसते हैं, ठीक ना। तो यूरासिल आपका जो है डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में होता है। ये आपका थायमिन क्या है, डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक ना। और यहीं से क्वेश्चन आता है, यानी प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस कितने, 2 तरह के, एक प्यूरिन और एक क्या आपका पिरिमिडीन। और प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन डीएनए में होता है, आरएनए में भी होता है, गुआनिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, थायमिन जो है आपका डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है, यूरासिल डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन आपका आता है, यही 2 पॉइंट से, यहीं से, ठीक ना। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, टायरोसिन। देखिए यहाँ पर एडेनिन भी है, गुआनिन भी है, साइटोसिन भी है, ठीक ना। और क्या आपको डीएनए का बात कर रहा है ना, डीएनए में देखिए, डीएनए में यूरासिल है, यूरासिल नहीं है, यूरासिल के बारे में क्या होगा, डीएनए में आपको कभी भी यूरासिल आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आता है। तो वर्तमान आनुवंशिकी के पिता कौन है आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी हमने बताए हैं, क्या, फादर ऑफ
जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमारे शरीर में आनुवंशिकी की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। जीन क्या है? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। आनुवंशिकता और भिन्नता जो हम देखते हैं उसको कौन है? आपका जीन है। और जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? आपको जीन कहते हैं। और जीन किस पर होता है? आपको क्रोमोजोम पर लिनियरली अरेंज्ड होता है, ठीक ना। और यही क्रोमोजोम के द्वारा क्या होता है? जब माता पिता से कैरेक्टर आता है तो उसके द्वारा जीन जाकर के क्या करता है? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक। चलिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, अभी बताएं डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, ठीक ना। और ये कितना होता है? 5 कार्बन का होता है। देखिए, डीएनए और आरएनए दोनों में 5 कार्बन का। यहाँ पर जो होता है डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सी और राइबोज। और यहाँ हम कहते हैं राइबोज, राइबोज। यानी इसमें जो शुगर है आपका, जो शर्करा है, डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में होता है राइबोज शुगर। इसमें जो सेकेंड कार्बन होता है, जब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। बाद में कि डीएनए और आरएनए का दोनों का स्ट्रक्चर शुगर का क्या होता है? सेम होता है। बस सेकेंड कार्बन डीऑक्सी, डी मतलब क्या होता है? हटा देना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए करके हम इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, ठीक। चलिए, यही होता है, ठीक ना। आरएनए में होता है आपका, ये होता है कहां पर? आरएनए में। ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो जान ही रहे हैं, 6 कार्बन का होता है। करा निम्नलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं को डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कार्बन 40 वाला, एक्सरे वाला, कोयला खनक और अंग्रेज? नहीं, एक्सरे। एक्सरे वाला जो रहता है ना, इसका क्या होता है कि डीएनए में म्यूटेशन की संभावना रहता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है एक्सरे वाले को। और इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बदलाव की खतरा रहता है, ठीक ना। तो ये डीएनए में चेंजिंग ला देता है, याद रखिएगा। डीएनए में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। और जब डीएनए में चेंज हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। फिर उस चीज का कोई निदान अभी तक है, लेकिन विदेशों में है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। केवल कैरामेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जीवधारी का उपयोग किया था। वह क्या था? ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी, स्वीट पी। यस, गार्डन पी मटर का पौधा था, ठीक ना। मटर का पौधा, इसे हम लोग कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक। और इन्होंने 7 करेक्टर उस पर स्टडी किया था। प्लांट का हाइट क्या है, पॉड का कलर क्या है, ठीक ना। टोटल 7 करेक्टर पर इन्होंने स्टडी किया था, ठीक। और वो क्या था? मटर का पौधा था, गार्डन पी था, ठीक ना। यही मेंडल साहब का क्या था? एक्सपेरिमेंटर। ड्रोसोफिला, ये एनिमल का, जब एनिमल, इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला को, एनिमल का जब किसी जूलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ड्रोसोफिला पर स्टडी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लवन जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक थी, ठीक ना। इन्होंने देखा मक्का के पौधे में कि जीन क्या है, इसका एक फिक्स नहीं है, ठीक ना। जीन देखा जो क्रोमोजोम पर क्या है? बदलते रहता है, ठीक ना। मेज में देखा था मक्का के पौधों पर, मक्का के पौधे में इसका जो जीन का जो एक लोकस होना चाहिए वो लोकस पर नहीं रहता है, ठीक ना, बदलते रहता है, ठीक। तो इसलिए कर इन्होंने कहा इसका जंपिंग जीन। और इनको 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक ना, इस कारण से। और जब ये जीन का पता चल गया जंपिंग जीन, तो बड़े बड़े जो बीमारी थे, पार्किंसन का बीमारी, अल्जाइमर का बीमारी, ये सब का जो है ना इलाज संभव हो पाया। तो ये साइंटिस्ट का नाम था आपका बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक ना। जीनोम चित्रण क्या है? जीनोम चित्रण रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु के इलस्ट्रेशन ऑफ नर्व सेंटर, मस्तिष्क नहीं, जीन्स का चित्रण।
जीन का हम लोग मैपिंग करते हैं, ठीक ना, कि क्रोमोजोम पर जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक ना, क्रोमोजोम का सेंटर क्या है, किस सेंटर पर जीन है, ठीक, इस सब का मैपिंग करते हैं। और इसी मैपिंग को हम लोग कहते हैं क्या, जीनोम मैपिंग। क्या कहते हैं हम लोग, जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग में एक साइंटिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका नाम है थॉमस मॉर्गन, टी मॉर्गन, टी मॉर्गन, ठीक ना। चलिए 29 क्वेश्चन ही है। चलिए तो ये हमने आपको क्वेश्चन करवाया है बायो का। इस तरह से हमारा यह श्रृंखला भी आते रहेगा रेगुलर, और कोशिश रहेगा हमारा जो भी आपका एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम को कवर किया जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे, थोड़ा सा आप बने रहेंगे लय में आप लोग तो फायदा रहेगा। जो भी एग्जाम हो रहा होगा देखिएगा, जो यहाँ सीरीज हम करवा रहे हैं ना लेवल वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार भी बीपीएससी टीचर्स वगैरह वाले में हमने देखा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम करवा चुके हैं वही सब क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा। बस जरूरी है अपनी कंटिन्यूटी को यहाँ बनाए रखें। समय पर 9 बजे 9:10 9:15 तक हम आ जाते हैं, लाइव हो जाइए और सवाल जवाब करते रहिएगा। आप कुछ क्वेश्चन पूछिएगा, कुछ डाउट होगा या हम बताएंगे तो फिर मजा आएगा, ठीक ना। बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा तो सब मजा नहीं आता है, समझे। तो टाइम पर बने रहिए, निश्चित ही आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट डे। धन्यवाद।